Class. Assalamu alaikum class, and welcome to the course of computer literacy. And today we are going to learn the topic introduction to computer network. Okay. Okay, let's see the objectives of this class. Today basically we are going to learn about the introduction of computer networks, types of computer networks, and we will discuss about LAN, MAN, and WAN, the most common types of computer network. Okay. Before discussing about computer network, it is very important to learn that how many kind of systems are there. Like there are two kinds of system: open system and closed system. Open system, computers or the systems are connected to the network and is ready for communication. अच्छा, एक ऐसा सिस्टम ओपन सिस्टम एक ऐसा हमारे पास सिस्टम है जो कि हमारे पास नेटवर्क में कनेक्टेड है। मींस उसके सारे जितने भी कंप्यूटर्स हैं, अगर आपका कंप्यूटर किसी इंटरनेट या किसी भी नेटवर्क से कनेक्टेड है और आप अपने कंप्यूटर से किसी और कंप्यूटर में कोई फ़ाइल सेंड कर सकते हैं। कम्युनिकेशन से मुराद कोई फ़ाइल सेंड कर रहे हैं या आप चैट कर रहे हैं या किसी भी किस्म के फ़ाइल ट्रांसफरिंग, डेटा ट्रांसफरिंग, टेक्स्ट ट्रांसफरिंग, किसी भी चीज़ को जो है, जब हम ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं कि अगर आपके कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कोई चीज़ ट्रांसफ़र हो सकती है, तो दिस मीन्स आपका कंप्यूटर रेडी है किसी भी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, जब हम कंप्यूटर में कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम उन्हें टेक्स्ट मैसेजेस ही कर रहे हों, वीडियो चैटिंग कर रहे हों। कंप्यूटर में कम्युनिकेशन से मुराद हो सकता है कि आप फाइल ट्रांसफ़र कर रहे हैं या आप कोई डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं या आपने वेब खोला हुआ, इवन वेब भी खोल के अगर आप उसको देख रहे होते तो वन साइडेड कम्युनिकेशन ही है आपके सर्वर का, आपके सिस्टम का एक सर्वर के साथ। कंक्लूजन ये है कि ओपन सिस्टम बेसिकली आपके पास वो सिस्टम है जो इंटरनेट से कनेक्टेड है। ठीक है, और रेडी फॉर कम्युनिकेशन है, जिसके ज़रिए आप कहीं पर भी कम्युनिकेट कर सकते हैं इजीली। सेकंड आपके पास है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम वाइस वर्सा होता है आपके ओपन सिस्टम का। मतलब एक ऐसा सिस्टम, अ सिस्टम विच इज़ नॉट कनेक्टेड टू द नेटवर्क और इंटरनेट एंड कैंट बी कम्युनिकेटेड विद। मीन्स आपके घर पे एक कंप्यूटर पड़ा हुआ है जो जिसके अंदर कोई इंटरनेट नहीं है, जो कि कहीं भी या किसी भी कंप्यूटर से कनेक्टेड नहीं है, जिसके ज़रिए आप कोई डेटा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, कुछ भी फाइल ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, चैट नहीं कर सकते, कम्युनिकेट नहीं कर सकते, किसी भी तरीके के कम्युनिकेशन को आप नहीं कर सकते अपने सिस्टम में, तो दिस मीन्स वो क्लोज सिस्टम है। ठीक है, इन कंक्लूजन ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम में हम ये कह सकते हैं, ओपन सिस्टम एक ऐसा कंप्यूटर है हमारे पास जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, नेटवर्क से कनेक्टेड है या किसी भी एक सिंगल कंप्यूटर के साथ मतलब कनेक्टेड है, जिसमें हम फाइल ट्रांसफ़र वगैरह कर सकते हैं, कम्युनिकेशन हेल्ड कर सकते हैं। क्लोज सिस्टम उसके बिहाफ पे, उसके अगेंस्ट क्या है, आपके पास एक ऐसा सिस्टम है जो किसी भी नेटवर्क से या इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है। ओके, अब कंप्यूटर नेटवर्क आपके पास क्या है? इट इज़ द इंटरकनेक्शन ऑफ मल्टीपल डिवाइसेस, generally termed as host, connected using multiple paths for the purpose of sending and receiving data or media. अच्छा, कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में पढ़ने से पहले अगर हम ये देख लें कि कंप्यूटर नेटवर्क आए कहाँ से, ज़रूरत क्यों पड़ी हमें कंप्यूटर नेटवर्क की। बेसिकली जो है, जो हिस्ट्री में कहा जाता है कि कंप्यूटर नेटवर्क जो है यूएस आर्मी ने अपने काम के लिए जो है इंट्रोड्यूस करवाया था, क्योंकि उन्हें एक जगह से दूसरी जगह मैसेज ट्रांसफ़र करने थे, तो वो सिर्फ वो वजह बनी थी। अर्पानेट के नाम से आपको मिल सकता है इंटरनेट में, अगर आप उसके हिस्ट्री को सर्च करना चाहें, ज़्यादा उसमें देखना चाहें, आप देख सकते हैं। बेसिकली वो एक एक्रोनियम है आपके पास ARPANET के नाम से, ARPANE नेट। ठीक है, तो वो एक काइंड ऑफ हम कह सकते हैं कि इंटरनेट बनने की या नेटवर्क बनने के वजूहात में शामिल है, कि ये वजह थी जिसके ज़रिए जो है नेटवर्क वजूद में आया। अब कंप्यूटर नेटवर्क बेसिकली क्या है? इट इज़ द इंटरकनेक्शन ऑफ मल्टीपल डिवाइसेस। बहुत सारे डिवाइसेस जब हमारे पास कनेक्ट हो जाते हैं तो एक छोटा सा हमारे पास नेटवर्क बन जाता है। जैसे आप अपने सेल फोन को ही ले लीजिएगा, अगर आपका सेल फोन है, आपके घर में है, आपके
भाई बहन किसी का भी सेल फोन है, आप कुछ भी ट्रांसफर कर रहे हैं, तो दिस मीन्स आपका और आपके घर में जिसका भी सेल फोन है वो कनेक्टेड है, आप पिक्चर शेयर कर रहे हैं कुछ भी, तो एक इंटर कनेक्शन ऑफ मल्टीपल डिवाइसेस है, generally termed as host connected using multiple paths for the purpose of sending and receiving data। ठीक है, तो बेसिकली सिर्फ इतना है कंप्यूटर नेटवर्क के आपके पास इंटरकनेक्शन ऑफ मल्टीपल डिवाइसेस, मल्टीपल बोल दें या आप एक दो की बात करते हैं, मतलब दो डिवाइसेस आपके पास कनेक्टेड हैं, उसका पर्पस क्या है कि वो एक दूसरे के साथ डेटा को सेंड एंड रिसीव कर सके। टाइप्स ऑफ एरिया नेटवर्क्स, ठीक है, हमारे पास जो है एरिया नेटवर्क कह दें या बेसिक टाइप्स ऑफ नेटवर्क कह दें, तो हमारे पास जो तीन बेसिक टाइप्स आते हैं वो आता है लेन, मैन एंड वैन। ठीक है, अब कंप्यूटर में हमारे पास द नेटवर्क अलाउज कंप्यूटर टू कनेक्ट एंड कम्युनिकेट विद डिफरेंट कंप्यूटर विया एनी मीडिया। जब हमारे पास कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं किसी भी कम्युनिकेशन को हेल्ड करने के लिए, तो उसे किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। ठीक है, विया एनी मीडियम, किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। मीडियम मतलब कोई रास्ता या कोई भी चीज़ ऐसी दरकार हो जिसके ज़रिए आपका जो डेटा है वो ट्रांसफ़र हो सके। मतलब आप खुद देखें कि आपके पास डिफरेंट काइंड ऑफ मीडिया है। आप अपने मोबाइल को अपने लैपटॉप के साथ जब भी कनेक्ट करते हैं तो दोनों के दरमियान दो किस्म के मीडिया हो सकते हैं। या तो आप जो है अपने मोबाइल को कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ कनेक्ट करते हैं, लैपटॉप के साथ अक्सर कनेक्ट करते हैं तो आप ब्लूटूथ इस्तेमाल करते हैं। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि आपने जब अपने लैपटॉप को मोबाइल के साथ कनेक्ट किया तो आपका मीडियम था ब्लूटूथ का, मतलब कुछ रेज ब्लूटूथ में यूज़ होते हैं ना, वेव्स यूज़ होते हैं आपके पास, तो वो आपका मीडियम बना। अगर मैं कहूँ कि आपने अपने सेल फोन को आपके अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ किसी वायर के साथ कनेक्ट किया है तो मीडियम उस वक्त आपके पास क्या है, वायर है। तो नेटवर्क बेसिकली अलाउ करता है आपके बहुत सारे या कुछ कंप्यूटर्स को कि वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें विया एनी मीडियम। ठीक है, किसी भी मीडियम के सहारे से। अब हमारे पास लैन, मैन और WAN. LAN, MAN and WAN are the three major types of network designed to operate over the area they cover. जब हमारे पास पूरा का पूरा जो जब भी नेटवर्क बनता है तो हम कहते हैं वो नेटवर्क है, लेकिन नेटवर्क को तीन तरह से क्लासिफाई किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर एरिया दे कवर्ड। ठीक है, जो जो वो एरिया कवर करते हैं उस एरिया के हिसाब से उन्हें क्लासिफाई कर दिया गया है कि एक लेन कहलाएगा, एक मेन कहलाएगा, एक मेन कहलाएगा। तीनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, जस्ट डिफरेंस अगर है इनमें तो हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू द एरिया दे कवर्ड। देयर आर सम सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज बिटवीन देम। ठीक है, अब तीनों बिल्कुल एक जैसे हैं, उनमें सिर्फ एरिया कवर करने का ही डिफरेंस है, तो बहुत सारी चीज़ें हमें उनमें सिमिलर भी लगेंगी और बहुत सारी चीज़ें उनमें उसमें डिससिमिलर भी होंगी। वन ऑफ द मेजर डिफरेंसेस इज द जियोग्राफिकल एरिया दे कवर। सबसे बड़ा डिफरेंस इनमें यही है कि कौन सा नेटवर्क कितना बड़ा एरिया कवर करता है या कितना बड़ा जियोग्राफिकल एरिया कवर करता है। अब अगर सिंपल डेफिनेशन इनके देखेंगे, लैन कवर्स द स्मॉलेस्ट एरिया। सबसे जो छोटा एरिया कवर किया जाता है वो लैन के जरिए किया जाता है। छोटा एरिया आपका घर भी हो सकता है, आप अपने घर के अंदर एक कमरे के अंदर दो लैपटॉप में डेटा शेयर कर रहे हैं तो दिस मीन्स आपका छोटा सा छोटा एरिया आपका लेन कवर कर सकता है, वो दो लैपटॉप्स भी हो सकते हैं, दो कंप्यूटर भी हो सकते हैं। अच्छा, मेन कवर्स एन एरिया लार्जर देन द लेन। ठीक है, मेन जब कवर करता है तो वो उससे ज़्यादा करता है, तो एक बिल्डिंग की बात करेंगे तो वो लेन में ही आ जाएगा। मैन उससे ज़्यादा का होता है, पूरे एक सिटी में फैल सकता है। अगर वैन की बात करें तो इट कंप्राइजेज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल, मतलब वो लैन से भी बहुत बड़ा एरिया कवर कर सकता है जियोग्राफिकली, वो मेन से भी बहुत बड़ा एरिया कवर कर सकता है जियोग्राफिकली। देयर आर अदर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क ऑल्सो। ठीक है, बेसिकली वी हैव थ्री मेन टाइप ऑफ नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क्स, लैन, मैन एंड वैन। उनके अलावा भी हमारे पास कुछ ऐसे टाइप्स हैं जो इससे पहले जो है इस तरह मतलब अकाउंट में नहीं लेके आते थे कि इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब जो है अगर देखा जाए तो हमारे पास जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ आई हैं उनके वजह से हम डिफरेंट काइंड ऑफ जो है नेटवर्क्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसीलिए इन छोटे छोटे जो है तीन चार नेटवर्क के बारे में भी देखना लाजमी है। जैसे हमारे पास पैन इज़ अ पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क आपके पास, आप अगर खुद सोचें तो कौन सा एरिया सबसे छोटा होता है। ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क में बेसिकली आपका ब्लूटूथ आता है। ब्लूटूथ कितना छोटा होता है, आई थिंक जस्ट 10 मीटर वो
कवर कर रहा होता है पूरे इसके अंदर। अगर आप घर से बाहर निकल जाएं तो आपके ब्लूटूथ का लिंक टूट जाता है। तो जो एरिया जो सबसे छोटा एरिया होता है वो आपका पैन कहलाता है, जो पर्सनल एरिया नेटवर्क है, जिसमें हम एक मोबाइल को बिल्कुल दूसरे मोबाइल के साथ रखकर कोई चीज़ शेयर कर रहे होते हैं। अच्छा, सेकंड है सैन एरिया नेटवर्क, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। मीन्स अगर कुछ साल बैक हम चले जाएं तो आपको सैन नहीं दिखेगा, पैन तो फिर भी बहुत टाइम से है, सैन बहुत रिसेंटली हमारे पास आया, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। ये बहुत बड़े बड़े कंपनीज में जहाँ पे स्टोरेज को कवर करने में जो है मुश्किलात पेश आ रही थी, तब हमारे पास स्टोरेज एरिया नेटवर्क बना कि जहाँ हम स्टोर कर सकें अपने तमाम डेटा को। ईपीएन हमारे पास एंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क है, मतलब एक कंपनी है वो अपना नेटवर्क रखना चाह रही है कि मेरे नेटवर्क में मतलब पूरे मेरे ही ऑफिस के कंप्यूटर्स कनेक्ट हों, उसके अलावा कहीं और ना हो, तो वो अपना एक कंप्लीट एरिया या कंप्लीट नेटवर्क जो है क्रिएट करते हैं उसके लिए। नेक्स्ट उसके अलावा है वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग वीपीएन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें ये मालूम नहीं है वीपीएन बेसिकली करता क्या है। सॉरी, वीपीएन हमारे पास करता क्या है बेसिकली, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है, वो आपके लिए एक वर्चुअली मींस फिजिकली कोई प्राइवेट नेटवर्क आपके लिए नहीं बनाता, एक वर्चुअल नेटवर्क आपके लिए बनाता है कि जिसके ज़रिए आप काम कर सकें और आपका नेटवर्क प्राइवेट भी रहे। ठीक है, ये बहुत जगहों पे काम आता है। इवन जब आप देख रहे हो आपके मोबाइल के अंदर कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शन लगे हुए हों किसी नेटवर्क की वजह से कि जो है आप व्हाट्सएप पे कॉल नहीं कर सकते हो। अक्सर आप अरब ममालिक में जाओगे, व्हाट्सएप पे कॉल करना वहाँ पे ममनू था कुछ साल पहले, आई थिंक अभी जो है उन्होंने शायद परमिशन दी है, आई डोंट नो। तो वहाँ पे क्या है, आप व्हाट्सएप पे कॉल नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर आप वीपीएन डाउनलोड करोगे, उस पर एक वीपीएन लगा दोगे अपने नेटवर्क पे, तो क्योंकि उन्होंने अपने पूरे कंट्री के नेटवर्क पे लगाया हुआ है उस चीज़ को, रिस्ट्रिक्शन को, तो उस रिस्ट्रिक्शन पे अगर आप अपना एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बनाएंगे कि मुझे प्राइवेसी मिले, मुझे जो है इजाज़त मिले कि मैं कॉल कर सकूं, तो आप इस तरीके से चीज़ों को कर सकते हैं। तो वो एक आपके पास वीपीएन छोटा सा एक नेटवर्क बना देता है कि आपके पर्सनल यूज़ के लिए। ओके, टाइप्स ऑफ नेटवर्क अभी हमने देखे थे, लैन, मैन, मैन। बेसिकली लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क से जो आपके दिमाग में आता है कि लोकली काम करेगा, बिल्कुल वैसा ही है। लैन और लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्ट्स नेटवर्क डिवाइसेस इन सच अ वे दैट पर्सनल कंप्यूटर्स एंड वर्क स्टेशन कैन शेयर डेटा, टूल्स एंड प्रोग्राम्स। ठीक है, ये जस्ट आपके पास क्या करता है, काम तो तीनों यही करते हैं। अगर नेटवर्क की हम बात करेंगे, वर्ड नेटवर्क जब भी हमारे माइंड में आएगा, तो दिस मीन्स सम कंप्यूटर और डिवाइसेस आर कनेक्टेड विद ईच अदर टू फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग डेटा। ठीक है, तो जब भी हमारे दिमाग में नेटवर्क का वर्ड आएगा तो हमें यही सोचना चाहिए कि कुछ डिवाइसेस हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं, और उनका काम क्या, पर्पस क्या होगा कनेक्शन का, कि वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे या डेटा को शेयर करेंगे। तो यहाँ पे भी लोकली का मतलब है बहुत छोटे से एरिया, बहुत कम कंप्यूटर्स को या बहुत कम वर्क स्टेशन को कनेक्ट करके डिफरेंट डेटा, टूल्स या प्रोग्राम्स को शेयर किया जा सकता है लैन के जरिए। ओके, अर्ली लैन्स हैड डेटा रेट्स इन द 4 to 16 Mbps रेंज। ठीक है, जो स्टार्ट में हमारे पास लेन बने थे उनमें डेटा रेट्स, जैसे आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास जो आईएसपी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, हर किसी के इसमें जो आप मंथली उसे चार्ज कर रहा होता है आपके इंटरनेट के बिहाफ पर आपको, तो वो आप हमेशा कहते हैं कि मुझे ज़्यादा एमबी दें इंटरनेट के लिए। बेसिकली हम एमबी नहीं कहते हैं, जब भी हम अपने डेटा रेट को मेजर कर रहे होते हैं तो मेजरमेंट उसका होता है आपका एमबीपीएस, मेगाबाइट पर सेकंड। कितने पर सेकंड आपके पास कितने पैकेट्स आ रहे होते हैं एमबी में। ठीक है, जो स्टार्ट में जब अर्ली स्टार्ट में जब लैन बना था तो उस वक्त 4 to 16 Mbps था। टुडे स्पीड्स आर नॉर्मली 100 to 1000 Mbps। अब की बात करें आजकल की, तो उसका स्पीड 1000 Mbps तक पहुंच चुका है। ठीक है, प्रोपोगेशन डिले इज़ वेरी शॉर्ट इन अ लैन। अच्छा, प्रोपोगेशन के बेसिक मायने हमारे पास क्या होते हैं, फैलाव, किसी चीज़ को फैलाना। तो फैलाने से मुराद जब हम नेटवर्क में फैलाने या प्रोपोगेशन की बात करते हैं तो दिस मीन्स मेरे पास एक फ़ाइल है, मैं 5 कंप्यूटर में जो है सेंड करना चाह रही हूँ, तो बहुत जल्दी पहुँचेगा वो, तो फैल रहा है ना कुछ, तो प्रोपोगेशन डिले बहुत कम है। अगर मैं 5 कंप्यूटर में डेटा सेंड करूँगी
तो वो बहुत जल्दी पहुंच जाएगा बनस्बत अगर मैं 5 कंप्यूटर के अलावा अगर मुझे कोई कहेगा 1 लाख कंप्यूटर पे डेटा सेंड करो तो मेरा प्रोपोगेशन डिले टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लैन में प्रोपोगेशन डिले टाइम शॉर्ट इसलिए है क्योंकि उसमें बहुत कम कंप्यूटर्स होते हैं या बहुत छोटे एरिया को कवर कर रहा होता है। ओके, थर्ड पॉइंट, द स्मॉलेस्ट लैन ऑन मे ओनली यूज 2 कंप्यूटर्स। सबसे छोटा लैन आपके 2 कंप्यूटर्स पर भी मुश्तमिल हो सकता है, while larger LANs can accommodate thousands of computers। ठीक है, सबसे छोटा सा छोटा लैन 2 कंप्यूटर भी हो सकते हैं, अगर हम बड़े की बात करें तो वो 1000 ऑफ कंप्यूटर को भी एट अ टाइम कनेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट लाइन, फोर्थ लाइन है, अ LAN typically relies mostly on wired connection for increased speed and security, but wireless connection can also be a part of LAN। okay? लैन की अगर हम बात करें, लैन में हमारे पास अक्सर वायर्ड कनेक्शन होता है। हम वायर्ड के ज़रिए, अगर आप देख लें अपने आईएसपी को देखें तो आप वायर के ज़रिए ही आपके घर तक आ रहा होता है। आप सिर्फ वाईफाई को कंसिडर मत करें कि आपके घर पे वाईफाई लगा है तो दिस मीन्स आप वायर्ड कनेक्शन पे नहीं, आप वायर्ड कनेक्शन पर हैं। अगर आपके वाईफाई पर एक वायर आके अटैच्ड होता है जो आपका आईएसपी जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो आपको देता है। ठीक है, अक्सर सबसे ज़्यादा जो हमारे पास लेन होते हैं वो वायर्ड होते हैं। और अगर आप ये कहें कि वाईफाई से आपके मोबाइल में जो चीज़ें आ रही हैं वो भी एक लेन का ही कनेक्शन है और वो वायरलेस है आपके पास। ठीक है, तो जो सेकंड लाइन है, बट वायरलेस कनेक्शन कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ लेन। ओके, द लास्ट पॉइंट, द फॉल्ट टॉलरेंस ऑफ अ लेन इज मोर। ठीक है, उसका फॉल्ट टॉलरेंस बर्दाश्त, कुव्वत बर्दाश्त बहुत ज़्यादा है। देयर इज़ लेस कंजेशन इन दिस नेटवर्क। अच्छा, कुव्वत बर्दाश्त इसलिए ज़्यादा है कि उसमें अगर आप मींस अगर मेरे पास 4 कंप्यूटर हैं, उनके दरमियान कनेक्शन टूट जाता है तो मुझे बहुत आसानी है मेरे लिए कि मैं 4 कंप्यूटर के दरमियान कनेक्शन को दोबारा से बहाल कर सकूं। ठीक है, और इसीलिए हम कहते हैं कि फॉल्ट टॉलरेंस जो है लैन में ज़्यादा होता है। देयर इज़ लेस कंजेशन। कंजेशन से मुराद भीड़, कि बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होती है। अगर 4 कंप्यूटर हैं मेरे पास, 5 कंप्यूटर हैं, तो उनमें अगर मैं डेटा ट्रांसफरिंग करूँगी तो उसमें मुझे ज़्यादा मतलब ट्रैफिक जैम नहीं मिलेगा डेटा का। अच्छा, लैन के सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर हम देखना चाहें, बंच ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग काउंटर स्ट्राइक इन द सेम रूम। एक रूम के अंदर कुछ बच्चे या कुछ स्टूडेंट काउंटर स्ट्राइक आपके पास खेल रहे हैं, तो आप कह सकते हैं काइंड ऑफ कि आपके पास लैन है। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। मैन, मैन स्टैंड फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैन हमारे पास बेसिकली मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। मेन और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कवर्स अ लार्ज एरिया देन दैट ऑफ अ लेन। जो आपके पास मेन है उसमें और आपके लेन में इतना डिफरेंस है कि लेन छोटा सा एरिया कवर करता है और आपके पास जो मेन है वो लार्जर एरिया कवर करता है। ठीक है, एंड स्मॉलर एरिया इज कम्पेयर टू वैन। अगर हम मैन को वैन से कंपेयर करेंगे तो उसके मुकाबले में वो थोड़ा सा कम नेटवर्क या एरिया कवर करता है। मीन्स आप ये कह सकते हैं मैन लाइज बिटवीन लैन एंड वैन। वो आपका जो मेन या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है वो लेन और वेन के दरमियान लाई कर रहा होता है। ठीक है, लैन से वो बड़ा होता है, वैन से वो छोटा होता है। ठीक है, इट कनेक्ट्स 2 और मोर कंप्यूटर्स दैट आर अपार्ट बट रिजाइड्स इन द सेम और डिफरेंट सिटीज। ठीक है, वो एक, दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकता है। कंप्यूटर आपके एक सिटी के अंदर भी हो सकते हैं, डिफरेंट सिटीज़ के अंदर भी हो सकते हैं। मीन्स अगर आप देखें तो ये कहना चाह रहे हैं कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है जो कवर कर सकता है, उसकी कवरिंग कैपेबिलिटी है वो एक सिटी तक है। इवन दूसरे सिटीज़, डिफरेंट काइंड ऑफ सिटीज़ को, मतलब बहुत सारे सिटीज़ को भी वो कर सकता है कनेक्ट। It covers a large geographical area and may serve as एन ISP। ठीक है, बहुत बड़े एरिया को वो कवर कर सकता है। वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर भी काम करता है, जैसे बहुत बड़े बड़े एरियाज को कवर किया जाता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के ज़रिए। मैन इज़ डिज़ाइन फॉर कस्टमर्स हु नीड अ हाई स्पीड कनेक्टिविटी, स्पीड्स ऑफ मेन रेंजेस इन टर्म ऑफ MBPS। ठीक है, मेन जो है आपके बहुत 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 बड़े बड़े कस्टमर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। कस्टमर्स
की बात करें तो सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके आईएसपी हैं जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। मीन्स आप देखें ऐसे इंटरनेट प्रोवाइडर भी हैं जो पूरे पूरे बड़े बड़े सिटीज़ को कवर कर रहे होते हैं, तो उनको बहुत हाई स्पीड कनेक्टिविटी चाहिए होती है उसके लिए, अपने कस्टमर्स को खुश करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए। तो इसके लिए आपके पास बेस्ट सोल्यूशन है कि आप मैन यूज़ करें। स्पीड ऑफ मेन रेंजेस इन टर्म ऑफ एमबीपीएस, जैसे आपका लेन के स्पीड को जो है रेंज हम करते हैं एमबीपीएस में, आपका मेन भी एमबीपीएस में ही मेजर किया जाता है, उसके रेंजेस एमबीपीएस के अंदर ही आते हैं। ओके नेक्स्ट, द फॉल्ट टॉलरेंस ऑफ अ मेन इज लेस। अब ये कह रहे हैं कि फॉल्ट टॉलरेंस हमारे पास लैन में भी लेस था, मैन में भी लेस है, ठीक है। एंड ऑल्सो देयर इज मोर कंजेशन इन द नेटवर्क। फॉल्ट टॉलरेंस तो लेस है, लेस इस हिसाब से हम कह रहे हैं कि अगर हम उस एरिया को कवर कर सकते हैं या जितने भी नेटवर्क्स हैं उनको हम अगर उनमें कोई खराबी आ जाती है उसको बहुत जल्दी ठीक कर सकते हैं, लेकिन उसके बिहाफ पे कंजेशन बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप देख लें 2 सिटीज़ कनेक्टेड है, मतलब अगर कराची और हैदराबाद की बात करें, 2 सिटीज़ के लोग एक आईएसपी से इंटरनेट ले रहे हैं, दोनों कनेक्टेड हैं, तो आप सोचें डेटा ट्रांसफ़र रेट या आपके पास डेटा ट्रैफिक कितना ज़्यादा होता होगा। तो इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि कंजेशन ज़्यादा होगा। द डेटा ट्रांसफ़र रेट एंड द प्रोपोगेशन डिले ऑफ मेन इज़ मॉडरेट। डेटा ट्रांसफ़र रेट भी बहुत ज़्यादा मतलब बहुत हाई नहीं होता है, प्रोपोगेशन डिले भी कम है, मॉडरेट है, मतलब चीज़ें पे आपका डेटा ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन इतनी जल्दी वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता जितनी जल्दी आपका लैन करता है। डिवाइसेस यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा थ्रू मेन आर, मतलब जैसे लैन में अगर हम बात करें तो हमारे पास घर तक आते आते हम एक डिवाइस इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वाईफाई का अगर हम देख लें। उसके अलावा अगर हम मेन की बात करते हैं तो मेन में भी हमारे पास डिफरेंट डिवाइसेस होते हैं डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। मॉडेम इस्तेमाल किया जा सकता है, वायर केबल इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। आपके पास बेस्ट एग्जांपल है ऑफ अ मैन आर द पार्ट ऑफ टेलीफोन कंपनी नेटवर्क दैट कैन प्रोवाइड अ हाई स्पीड डीएसएल लाइन टू द कस्टमर और द केबल टीवी नेटवर्क इन अ सिटी, ठीक है। मैन के बेस्ट एग्जांपल आप तो या तो ये ले लें, ये जो टेलीफोन कंपनीज हैं अपना नेटवर्क किस तरह पहुंचा रहे होते हैं, हम जहाँ भी खड़े हुए होते हैं हमें नेटवर्क मिल रहा होता है, ठीक है। तो और उसके अलावा जो है आपके केबल टीवी, आपके घर पे केबल चलते हैं ना, वायर के ज़रिए चल रहे होते हैं वो, तो वो भी बहुत बड़े बड़े एरियाज़ को कवर कर रहे होते हैं, तो वो भी आपके मेन के एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं। ओके, वाइड एरिया नेटवर्क। Wide area network or WAN is a computer network that extends over a large geographical area, ठीक है। large geographical area आप ऑल ओवर द वर्ल्ड कह लें। जब हम वैन की बात करते हैं तो हम इंटरनेट की बात करते हैं जो पूरी दुनिया कनेक्ट कर सकते हैं उसके साथ, पूरी दुनिया को। ऑल्दो इट माइट बी कन्फाइंड विद इन द बाउंड्स ऑफ अ स्टेट और अ कंट्री, ठीक है। वैन में भी कन्फाइंड हो सकता है थोड़ा बहुत, या बाउंड हो सकता है किसी भी कंट्री के साथ, जैसे पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान भी देख लें कि एक पूरी कंट्री हमारी कनेक्टेड है, तो वो भी आपके पास मेन कहला सकता है। अ वैन कुड बी अ कनेक्शन ऑफ लेन connecting to other lanes via telephone lines and radio waves and may be limited to enterprise or accessible to the public, ठीक है। इस्लाम में बेसिकली कह रहे हैं कि अगर हम लेन की वैन की बात करें, वैन का जो कनेक्शन है वो लेन कनेक्टिंग टू अदर मीन्स बहुत सारे लेन मिल के या बहुत सारे मेन मिल के, जाहिर सी बात है छोटे छोटे आपके एरियाज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते जाते हैं, बहुत बड़ा नेटवर्क बनता है। तो वो इसी बात को यहाँ पे कह रहे हैं कि अ वैन कुड बी अ कनेक्शन ऑफ लेन कनेक्टिंग टू अदर लेन्स, ठीक है। बहुत सारे छोटे छोटे लेन मिलकर आपके पास वैन बनाते हैं। थ्रू उसका मीडियम क्या हो सकता है, वो टेलीफोन लाइन के ज़रिए हो सकते हैं, आपके पास रेडियो वेव्स के ज़रिए भी हो सकते हैं, जैसे रेडियो वेव्स अक्सर आपके टीवी और रिमोट के दरमियान चल रहा होता है, ठीक है। वेव्स ही होते हैं जो आप इन दोनों के कनेक्शन को बेहाल करते हैं कि आप उसमें से चैनल वगैरह चेंज कर सकें। द टेक्नोलॉजी इज़ हाई स्पीड एंड रिलेटिवली एक्सपेंसिव, जाहिर सी बात है जो टेक्नोलॉजी इसमें हम इस्तेमाल करेंगे या जो इसकी स्पीड होगी वैन की वो बहुत ज़्यादा होगी। आप एक कंट्री को कनेक्शन में सोचें, एक पूरी कंट्री कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, तो स्पीड भी ज़्यादा चाहिए होगा, और उसके अलावा आप लैन और मैन की बात करें तो रिलेटिवली मेन और लेन इट इज़ एक्सपेंसिव, ठीक है। डिवाइसेस यूज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा थ्रू वैन आर, अच्छा हमने जब लैन की बात की थी तो लैन में हम किसके ज़रिए ज़्यादातर कर रहे थे,
वायर्ड के ज़रिए, और हमने ये कहा था कि वायरलेस भी कहीं कहीं पर हो सकता है। सेकंड, जब हमने मैन पढ़ा था तो मैन में हम कह रहे थे हम मॉडेम के ज़रिए भी कर सकते हैं, वायर्ड के भी ज़रिए कर सकते हैं। अब जब बात हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क की आती है तो उसमें हमारे पास क्या क्या जो है ट्रांसमिशन मीडियम यूज़ हो सकते हैं। आपके पास ऑप्टिक वायर्स यूज़ होते हैं अक्सर, जो समंदर के नीचे से कनेक्शन को आपके पास ला रहे होते हैं, और या इंटरनेट बहुत स्लो होता है तो आपके पास न्यूज़ आ जाती है कि ऑप्टिक वायर्स ख़राब हो गए हैं। तो ये चीज़ है, ऑप्टिक वायर्स के ज़रिए हमें इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है, कनेक्शन को कनेक्ट किया जाता है, हमें माइक्रोवेव्स के ज़रिए किया जाता है एंड सैटेलाइट के ज़रिए किया जाता है जब हम वैन की बात करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ अ स्विच वैन, अगर हम स्विच वैन की बात करें कि एक जगह से दूसरी जगह हम स्विच कर पा रहे हैं विदाउट एनी मतलब वायर्ड या किसी वायरलेस कनेक्शन के ज़रिए, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके पास आता है आपका एटीएम नेटवर्क। ठीक है, अगर आप देखें, आप आपका बैंक दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, आप आराम से उसमें से कैश आप निकाल सकते हैं एटीएम इस्तेमाल करते हुए, तो दिस मीन्स इट इज़ यूजिंग अ वाइड एरिया नेटवर्क। और सेकंड, आपके पास पॉइंट टू पॉइंट वैन भी है, जो डायल अप का सिस्टम होता था बहुत पुराना, कहीं में भी शायद आप में से किसी ने यूज़ किया हो या आपके घर में किसी बड़े ने यूज़ किया हो। एक टाइम होता था, कहते हैं कि डायल अप का टाइम होता था, कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जाता था, तो ऑन करने के बाद आई थिंक एक डायल अप या छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है, उसे आप ओपन करते हैं, उसके बाद आप डायल अप करते हैं, डायल अप पे प्रेस करते हैं, तब जाके आपका कंप्यूटर कनेक्ट हो जाता है नेटवर्क के साथ या इंटरनेट के साथ। तो दिस इज़ हाउ डायल अप वर्क्स। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।